एवरीवन, दिस इज सारा तालिब, आपकी होस्ट। एंड आई एम अलीजा नाज़िम, आपकी को-होस्ट। एक बार फिर आप सब खूबसूरत और प्यारे बच्चों के लिए एक बेहद खूबसूरत एपिसोड के साथ मौजूद हैं हम। और आप देख रहे हैं शो किंगडम किड्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। तो आप सबके हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इस शो के वसीले से हम आपके फीडबैक हमें मिल रहे हैं कि आपके बच्चे इस शो के वसीले से बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से आपके बच्चे मज़ीद सीखते जाएंगे और खुदा में बढ़ते जाएंगे। जी, तो आज एक बार फिर हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं। आए हम उन्हें भी आपकी ज़ोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आइए ज़ोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं आज। तो जी लीज़ा, बच्चों की फेस की स्माइल से आज मुझे लग रहा है कि वो आज बहुत कुछ सीखने के मूड में हैं। यस, बिल्कुल। और इसी तरह बढ़ते हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खुदा की आवाज़। जी, तो बढ़ते हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खुदा की आवाज़, जिसमें हम वर्ड्स सीखते हैं। तो हमारी जो स्टोरीज़ होती हैं वो हमारी वर्ड्स के अकॉर्डिंग होती हैं। आज हम देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या स्टोरी है इस वर्ड्स के वसीला से। दूसरा पतरस उसका 3 बाब उसकी नामी आयत। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तो हमल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत। वाओ, आज के खूबसूरत वर्ड से हमने ये सीखा, बेशक खुदावंद हमारा अपने वादों में सच्चा और कादिर है और उसका कलाम हाँ के साथ है। बेशक खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। और आज हम अपनी स्टोरी से देखेंगे कि किस तरह इंसान का गुनाह खुदा के कानों तक पहुंचा और खुदा ने किस तरह दुनिया को हलाक किया। लेकिन एक बात कि खुदा रास्तबाज के वसीले से और उसके ख़ानदान को महफूज करता है। आज हम अपनी स्टोरी से सीखेंगे कि खुदा किस तरह से रास्तबाज को बचाता और उसे महफूज रखता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुने और सीखें। देखते हैं नूह की कहानी। और खुदावंद ने देखा कि जिस इंसान को उसने अपनी शक्ल पर बनाया था, रोज़ बरोज़ गुनाह में बढ़ता जा रहा है। ज़मीन जुल्म से भर गई, तो खुदावंद इंसान को पैदा करने से पछताया। तब उसने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया बमा, हैवानों और तमाम जानदारों के ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। मगर नूह खुदावंद से वफ़ादार था, और खुदावंद ने नूह से कहा, तुम अपने वास्ते लकड़ी की कश्ती बनाओ, क्योंकि मैं ज़मीन पर बड़े तूफ़ान का पानी लाऊंगा और सब चीज़ें जो ज़मीन पर हैं फना हो जाएंगी। सिर्फ तू और जो तेरे साथ कश्ती में सवार होगा बचा रहेगा। और नूह ने जैसे खुदावंद ने कहा था अपने बेटों के लिए कश्ती बनाना शुरू की, और उन्होंने कश्ती में बहुत सी कोठरियाँ बनाईं, क्योंकि खुदावंद ने हुक्म दिया था कि हर जानदार का जोड़ा जोड़ा भी कश्ती में ले जाना चाहिए। जब कश्ती तैयार हो गई तो नूह ने ज़रूरत की तमाम अशिया भी कश्ती में रखी। तब वो और उसके बेटे अपने अपने ख़ानदानों के साथ कश्ती में सवार हुए, और साथ ही हर जानदार का जोड़ा जोड़ा भी कश्ती में सवार हुआ। और खुदावंद ने खुद उसके पीछे दरवाजे को बंद किया। फिर बारिश शुरू हुई और आसमान के पानी ज़मीन पर सैलाब लाए, और पानी ज़मीन पर बहुत बढ़ गया, हत्ता कि तमाम जानदार, इंसान, दरख्त और परिंदे उसमें डूब गए। सिर्फ नूह और कश्ती के सवार सलामत रहे। आखिरकार 40 दिन के बाद बारिश थमी और पानी की सतह नीचे होना शुरू हुई। नूह ने पहले कौवा उड़ाया, जो जल्द वापस आ गया। 1 हफ्ते के बाद उसने एक कबूतरी उड़ाई, वो वापस आ गई। फिर 1 हफ्ते बाद नूह ने दूसरी कबूतरी उड़ाई। वो शाम के वक्त अपने मुंह में जैतून की एक सब्ज पत्तों वाली टहनी लाई। तब खुदावंद ने नूह से कहा कि तुम और तमाम जानदार बाहर निकल आओ। उन्होंने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। तब नूह ने खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाई, और खुदावंद ने नूह से कहा कि मैं अपने और तुम्हारे दरमियान अहद बांधता हूँ कि फिर कभी तमाम जानदारों को हलाक ना करूँगा। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आज की खूबसूरत बाइबल की इस सच्ची कहानी से हमने सीखा
कि खुदा के साथ वफादारी से चलने वालों की हिफाजत खुदा करता है और उनको वो हर मुश्किल, परेशानी, दुख और मुसीबत से महफूज रखता है। तो हमें चाहिए कि खुदा के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत रखें ताकि खुदावंद अपनी हिफाजत हमेशा हमारे गिर्द तैनात रखे। आमीन। जी टीचर सायरा, मैंने जो स्टोरी में सीखा है वो ये है कि खुदा किस तरह अपने लोगों की हिफाजत करता है और किस तरह उनकी रहबरी और रहनुमाई करता है। देखिए, पूरी दुनिया खुदा ने तबाह कर दी, लेकिन नूह जो रास्तबाज था, खुदा उससे प्यार करता था और खुदा ने अपना वादा नूह के ख़ानदान में पूरा किया और उन्हें महफूज रखा। जी, मैंने तो ये स्टोरी बहुत गौर से सुनी है और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। क्या बच्चों ने भी गौर से सुना है? आए ज़रा हम इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने क्या सीखा आज की स्टोरी से। तो जी प्यारे बच्चों, क्या आपने स्टोरी बड़े गौर से सुनी है? तो आइए आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आपने स्टोरी कितने गौर से सुनी है। तो जी प्यारे बच्चों, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि खुदा ने कश्ती बनाने का हुक्म किसको दिया था? वेरी गुड, जोरदार तालिब बजाइए रोशू के लिए। बेशक नूह खुदा का रास्तबाज बंदा था और खुदा ने कश्ती बनाने का हुक्म किसको दिया? नूह को। जी, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि नूह के कितने बेटे थे? जी शिकायना, आप बताएं। नूह के 3 बेटे। वाह, क्लैपिंग करें। तालियां बजाएं। तो प्यारे बच्चों, नूह के कितने बेटे थे? तो अब मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि बारिश कितने दिन तक होती रही? जी ताइश, आप बताएं। 40 रातें और 40 दिन। और जबरदस्त, तो जोरदार तालियां बजाएं। जी टीचर मिर्जा, बच्चों के सवाल जवाब से तो मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगा है कि बच्चों ने ये स्टोरी बहुत गौर से सुनी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना कि किस तरह से खुदा ने नूह और उसके ख़ानदान को इस बड़ी हलाकत से महफूज रखा। तो जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो कि आप सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और जिस सेगमेंट का नाम है आर्ट वर्क। जी, तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबों को अपने थर्ड सेगमेंट में, जो कि आर्ट वर्क का है। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपके लिए कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सा लेके आई हूँ। हर दफ़ा हम लोग A4 शीट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम कुछ आइसक्रीम स्टिक से और पर्ल से कुछ यूनिक सा बनाएंगे। चलें तो आए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे और ग्लू गन लेंगे और इसके साथ हमारे पास पर्ल्स हैं, ठीक है। और हम इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम 2 स्टिक्स को यूं लगाएंगे और इनके साथ इनके साइडों पे थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे कुछ इस तरह से। और हम इसको एक स्टिक लेके उसको यूं करके इसके साथ पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके साथ दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ग्लू लगाएंगे और एक स्टिक लेंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और इस तरह से हम इसकी एक अच्छी सी बेस तैयार कर देंगे कुछ इस तरह से। ये देखें। अब हम इसी तरह एक पर्ल लेंगे, पहले ग्लू लगाएंगे, ये पर्ल लेंगे, पर्ल इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगाएंगे। आपने इसके चारों कॉर्नर्स पर इसी तरह से लगा देने हैं। पहले ग्लू लगाएंगे, फिर पर्ल्स लगाएंगे कुछ इस तरह से और इसके बाद फिर हम पर्ल्स के ऊपर ग्लू लगाएंगे कुछ इस तरह से, ये देखें। और इसके बाद फिर हम स्टिक लेंगे और उसको पर्ल्स के ऊपर यूं रख देंगे। अगर हम स्टिक के ऊपर लगा के ग्लू तो पर्ल्स के साथ चिपकाएंगे तो वो आगे पीछे हो सकता है, इससे वो सारी आपकी लुक जो है वो ख़राब हो सकती है। आप इसको इसी तरह से लगा के तो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह से हम इस साइड पे ग्लू लगाएंगे और स्टिक इसके ऊपर लगाते जाएंगे। एक मिनट, इस साइड पे भी दोनों साइडों से और इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे। जी, तो ये देखें, मुझे मैक्सिमम इतनी सी हाइट चाहिए थी और मैंने इसको यूं बना लिया। तो देखें कैसा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें ज़रा फ्रेम। अब हम इसको इसके नीचे भी थोड़ी सी लगा देंगे स्टिक्स। ये मैंने पहले से 2 लगा लिए हैं और अब इसके साथ हम और लगाते जाएंगे ताकि अच्छे से जो भी चीज़ आप इसके अंदर रखें वो गिरे ना नीचे
अगर आप उठाएं उसको तो, और दूसरा सेफ भी रहे, कुछ इस तरह से। ये देखें जी, तो ये हमारा डेकोरेशन पीस बनकर रेडी हो गया है जी। तो आपने खूबसूरत सा वास लेना है जैसे मैंने लिया है, और इसको इसके अंदर रख देना है कुछ इस तरह से। ये देखें जी, वाओ, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसे आप अपने डाइनिंग टेबल में रख सकते हैं, सिटिंग में रख सकते, साइड कॉर्नर पे टेबल पे भी रख सकते हैं जी। तो देखें जैसे मैंने अपने टेबल के साइड पे रख दिया है, आप भी इसे अपने घर में कहीं भी किसी भी जगह पर जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ रख सकते हैं जी। जैसा कि मैंने अपने टेबल के साइड पे रखा है, तो मुझे तो यहाँ पर रखा बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसे कहीं भी किसी भी जगह पर जहाँ आपको अच्छा लगे आप उसे रख सकते हैं जी। टीचर सायरा, फिर आपको कैसा लगा है मेरा डेकोरेशन पीस? तो जी टीचर अलीज़ा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे तो डेकोरेशन पीस हर बार की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन अब हमारे नन्हे व्यूवर्स इस बात को बताएंगे अपने कमेंट्स के ज़रिए और फीडबैक के ज़रिए कि उनको आपका डेकोरेशन पीस बनाना किस तरह से लगा है, और हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो इसके लिए हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्यार और आपकी मोहब्बत को और ज़्यादा हासिल कर सकें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं एक नए और खूबसूरत एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए शो किंगडम किड्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। बाय बाय।